नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर और रामलला की झांकी निकाली गई है। उत्तर प्रदेश की झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें अवध का बाधवा नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस झांकी में महिला कलाकार माता कौशल्या और महाराज दशरथ को राम जन्म की बधाई दे रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के आने वाले महाकुंभ और चौमुखी विकास छटा बिखेरते दिखे। इस नृत्य को कोरियोग्राफ किया गया संजय कुमार शर्मा ने। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पूरा देश राममय हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ अब अयोध्या के राम मंदिर पहुंच रही है और रामलला के दर्शन कर रही है। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 सदियों के जिसका इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर की लला की जो है राम प्रतिष्ठा भी हो गई है, जिसको लेकर अब रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की अब भीड़ भी उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि लगातार लोग जो हैं वो आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। श्री रामलला जन्मभूमि के कैंप ऑफिस से भी आपको बता दें कि अगर पास लेने हैं तो वहां पर मिलेंगे। आरती शुरू होने से आधे घंटे पहले ही पास मिलेगा। अगर बात की जाए मंदिर की, तो अयोध्या में श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर के थाना सूरजपुर क्षेत्र में कंपनी में रेकी कर चोरी करने का मामला सामने आया, जहां पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस और 4,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी ने 13 नवंबर 2023 को सूरजपुर की आपको बता दें कि अल्टीमा स्विच गियर्स लिमिटेड कंपनी से एबी स्विच और आइसोलेटर, HG फ्यूज और इलेक्ट्रॉनिक पैनल समेत बिजली के तांबे के तार की चोरी की थी, जिस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मंगलवार को तिलपता गोल चक्कर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। जनता जनार्दन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, युवाओं में ऊर्जा भरने के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की एक नई प्रेरणा नेताजी ने दी थी। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कैसे हमें देश की आजादी की लड़ाई को आगे ले जाना है, एक गजब की रणनीति नेताजी ने उस समय तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि हम जब भारत के बाहर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े
सुबह शंखनाद के साथ में राम मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं और इसके बाद में रामलला की पहली आरती की गई। आरती के साथ ही जय श्री राम के जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा है। हालांकि रामलला की आरती में सभी श्रद्धालुओं को शामिल नहीं किया जा सका, सिर्फ 30 लोगों को ही आरती में शामिल किया गया। वहीं मंदिर परिसर के बाहर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगी रही। पहली आरती में शामिल होने के लिए सभी श्रद्धालु उत्साहित दिखे हैं। राम भक्तों को रामलला के अयोध्या मंदिर में विराजने का लंबे समय से इंतजार था और अब श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया है और ऐसे में भारी संख्या में भक्त अब अयोध्या के दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे हैं। अयोध्या में हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने आरएसएस कार्यकर्ता अनिल गुप्ता से खास बातचीत की है। अनिल गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो इस समय हम राम जन्मभूमि ट्रस्ट के समक्ष अयोध्या में हैं और हमारे साथ एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तुम ना शुभ नाम बताएं। हमारे दर्शक खास तौर से 26 देशों में हमारा ये चैनल देखा जाता है और लगभग हमारे जो दर्शक है वो 26 वर्षों से हम लगातार यहाँ पे देश को इस विचारधारा को लेकर के बात कर रहे हैं और आज उस राम मंदिर के समक्ष आप खड़े हैं। अपना शुभ नाम और पद बताएं सर। पहले तो सबसे प्रथम आपके सभी दर्शकों को राम मंदिर के इस शुभ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई है। प्रभु राम का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। मेरा नाम अनिल गुप्ता है और मैं व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आरएसएस का मैं कार्यकर्ता हूँ। सर, कैसा लग रहा है? क्योंकि ये मुझे लगता है कि हम शब्दों से नहीं बयान कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ शब्दों में अगर बता सकें तो सर क्या कहना चाहेंगे? सर बस 2 लाइन बोलूँगा जी। 1986 में मंदिर का ताला खुला था। अब कई दिमागों के कई दिलों के ताले खुल गए और वो जो ताले खुले हैं वो हिंदू जो ये पूरे संसार को जो वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है वो इस समारोह से बिल्कुल सिद्ध होने जा रहा है कि हिंदू जो है वो सच्चे मन में विश्वास के साथ इसके लिए वसुधैव कुटुंबकम के लिए साधना करता है। उस साधना को चरितार्थ करने का समय आ गया। सर, अक्सर लोग जब हमारे यहाँ जो पुरानी सरकारें थी वो कहती थी कि हमने चाइना की लड़ाई जीती, हमने पाकिस्तान की लड़ाई जीती और उस बात को लेकर के वो 50 साल से ज़्यादा उन्होंने राज किया। मुझे लगता है कि जो आज हमें ये प्राप्त हो रहा है ये ना किसी लड़ाई से हम तुलना कर सकते हैं या हम किसी अपने ऐश्वर्य से तुलना कर सकते हैं। सर, इसको आप कितना बड़ा मानते हैं? क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, हम जो भी यहाँ का नागरिक है अगर उसकी वो भावना चाहे वो किसी भी जाति से है, लेकिन आज आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर साधना चैनल के माध्यम से? देखिए, 2 बात जो है समझना आवश्यक है कि संसार भर में जितने भी देश हैं भारतवर्ष को छोड़ के या जो हिंदू देश हैं जैसे नेपाल है, तो वहाँ समाज चलाता है मंदिर को। भारतवर्ष में मंदिर चलाता है समाज को। तो ये जो टेम्पल इकोनॉमिक्स आई है, इस टेम्पल इकोनॉमिक्स से पूरे के पूरे देश की जो स्थिति है अर्थव्यवस्था की, टाउन्स की, विलेजेस की, वो बदलने जा रही है। और ये जो स्थिति है ये देश में इतनी समृद्धि लेके आएगी। अभी मैं ई रिक्शा में आ रहा था, उससे मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है। कहता जी 1 साल पहले मेरे पास 1 रिक्शा थी, आज मेरे पास 3 रिक्शा हैं। ये बड़ा छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूँ और ये टाउन आफ्टर टाउन की स्थिति है। तो मंदिर जो हैं उनका जो समाज के अंदर रोल था वो रोल अब पूरे समाज को, पूरे देश को दिख रहा है। देश का जो विश्वास टूटा था वो विश्वास पुनः स्थापित होने जा रहा है। हो गया, जो बचा खुचा है वो कल हो जाएगा। सर, एक आखिरी प्रश्न। कोई भी कार्य जब होता है भगवान का कार्य तो हम सबकी इच्छा और हमारे कहीं ना कहीं भाव से होता है। प्रभु श्री राम के इस मंदिर के लिए सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के सबकी उसमें आहुति लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसका ज्ञान प्राप्त करके सबसे उन्होंने एक निर्णय सुनाया। लेकिन अगर हम ये बात करें, इसको हालांकि कोई भी दर्शक हमारा या अन्य विपक्षी पल कह सकता है कि हम थोड़े पारदर्शी हो गए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो इसके प्रेरणा स्रोत रहे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके विषय में कुछ कहेंगे आप कि जिन्होंने इस पूरे जो हमारा ये मंदिर आंदोलन था शुरुआत से लेकर आज जब ये मंदिर की कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अपने आप में एक ऐसे दिव्य पुरुष आए हैं इस संसार में जिन्होंने सारे संसार को जोड़ के रख दिया है।
यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होती है तो नरेंद्र मोदी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसका कारण ये है कि तपस्वी है वो, आध्यात्मिक है, प्लस राजनीतिक है। तो हमारे यहाँ जो पूरे वर्षों ने वर्ष से कहते थे कि राजनीति और धर्म साथ चलना चाहिए, जो धर्म दंड को मानने वाले हैं नरेंद्र मोदी, तो ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी देन है इस संसार को। ये एक और मंदिर नहीं बनने जा रहा है, ये राष्ट्र का मंदिर है। इस राष्ट्र से के मंदिर से जो नवोत्थान आएगा, उसके जो नायक हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। आपके चैनल से मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु को, उनको स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे और खूब वो समाज के लिए, देश के लिए कार्य करें। धन्यवाद सर। तो मैं अपने दर्शकों से सिर्फ एकमात्र कहना चाहूँगा, ना इनके बगल में कोई सुरक्षा है, ना कोई डेजिग्नेशन है, ना ये बहुत बड़े पावरफुल व्यक्तित्व की तरफ से आप इनको पहचानेंगे, लेकिन ये वो व्यक्ति है जिन्होंने आज जय श्री राम का, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा एक बार दिखा है कि जो जय श्री राम का जो ये नारा आप देख रहे हैं और जो आप ये लाइटें देख रहे हैं, उसमें अनिल गुप्ता जी ऐसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं बताना चाहता हूं, शब्दों में कम रखो, लेकिन आज जो ये लोग खड़े हैं, ये इनकी बदौलत हम सब यहां दर्शन कर पा रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेस्ट चैनल हेड श्री बृजमोहन सिंह, साधना न्यूज। बेस्ट चैनल हेड श्री बृजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उनकी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं, प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ पूरी की गई। पीएम मोदी ने इस मौके पर रामलला की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में संत प्रमुख मोहन भागवत और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, यहां उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है।
हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन, दिशाएं, दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय
हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इन सभी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सबनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम भावुक होते हुए भी दिखे और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू माता की, सरयू माता की, जय जय सीताराम। रामोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के
सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी, महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।